अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस के 10 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो उन 10 के 10 स्टेप को मैं आपको जल्दी से समझाने लगी हूँ। आपको पता है ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों प्रोसेस का क्या नाम है, पहला ही आपके पास पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलाइसिस रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन भले कोई सी भी हो, एरोबिक हो एनारोबिक हो, उसके क्या नाम है 10 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। तो भाई देखो, जो ग्लाइकोलाइसिस के शुरू के 4 स्टेप्स होते हैं वो क्या नाम है प्रीपैरेटरी फेज में चल जाता है, या फिर आप बोलो इन्वेस्टमेंट फेज, ठीक है ना। और जो लास्ट के 6 स्टेप्स होते हैं वो बेटा चले जाते हैं किसके ऊपर, पे ऑफ फेज में, या फिर आप बोलो ऑक्सीडेटिव फेज में। तो हम क्या नाम है इसके पूरे के पूरे 10 स्टेप्स को पढ़ते हैं, ठीक है। तो भाई ग्लूकोज, सबसे पहले आपके पास ग्लूकोज होता है, ठीक है। ग्लूकोज की हमने ब्रेक डाउन करवाना है और ग्लूकोज से हमने पायरुवेट का मॉलिक्यूल बनाना है। तो मैं आपको बताती हूँ ग्लूकोज से कैसे पायरुवेट का मॉलिक्यूल बनेगा। ग्लूकोज को आपने क्या नाम है सबसे पहले क्या करना है, ग्लूकोज के फॉस्फोरिलेशन करनी है, यानी कि उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप लगा देना है। तो आप क्या नाम है एक एटीपी का मॉलिक्यूल लोगे और उसमें से क्या करोगे, एक फॉस्फेट ग्रुप ले लोगे, वो एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या नाम है कार्बन नंबर 6 पे आपने फॉस्फेट ग्रुप लगा लिया। इस तरीके से ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की आइसोमराइजेशन करवाओगे। आइसोमराइजेशन का ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करते हैं। तो आपको पता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आएंगे आइसोमर, तो आपने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर दिया। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में वापसी से आपने फॉस्फोराइलेशन करवाई और अभी से सिर्फ कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट का ग्रुप लगा था, अब आपने कार्बन नंबर 1 पे भी फॉस्फेट का ग्रुप लगवा दिया और अब ये क्या बन गया, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट, ठीक है। फिर फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट क्या हो जाएगा बच्चों, ये स्प्लिट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक। क्योंकि अभी क्योंकि आपको पता है फ्रक्टोज अभी 6 कार्बन वाला क्या नाम है मॉलिक्यूल है। अब ये तीन करके तीन मॉलिक्यूल में क्या नाम है ये टूट जाएगा, ठीक है ना। 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल स्प्लिट हो जाएगा 2-3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। एक होगा DHAP, यानी कि सही ना, 2 मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा, DHAP और G3P में, ठीक है ना। अब ये जो क्या नाम है आपका जो DHAP है ना, ये जो DHAP ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, G3P में, यानी ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास है ना DHAP का कहानी खत्म हो गई। अब आपके पास G3P के 2 मॉलिक्यूल हैं। अब ये जो G3P के 2 मॉलिक्यूल्स है ना, ये क्या होगा, ये NADH को प्रोड्यूस करेंगे। NADH को कैसे प्रोड्यूस करेंगे भाई, हाइड्रोजन को लूज़ करके, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या नाम है अभी इनके क्या नाम है सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 3 पे, सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 3 पे क्या नाम है लगा हुआ था ना फॉस्फेट का ग्रुप, अब कार्बन नंबर 1 पे भी लग जाएगा। तो ये क्या नाम है क्या बनेगा, G3P13 बायफॉस्फोग्लाइसरेट, ठीक है। अभी जो क्या नाम है G3P13 बायफॉस्फोग्लाइसरेट है, ठीक है ना। अब क्या होगा भाई, कुछ भी नहीं होगा कि यहाँ से एक जो फॉस्फेट ग्रुप था ना जो कार्बन नंबर 1 पे लगा था उसको हम हटा देंगे। जब उसको हम हटा देंगे तो जाहिर सी बात है ADP आएगा और अपने अंदर एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करवाएगा और ATP बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास क्या बन गया, 3 फॉस्फोग्लाइसरेट बन गया। अब ये जो 3 फॉस्फोग्लाइसरेट है ना, इसकी हम क्या करवा देंगे भाई, इसमें हम क्या करवा देंगे, आइसोमराइजेशन में क्या होगा कि हमने ना ये जो कार्बन नंबर 3 पे लगा हुआ था ना फॉस्फेट का ग्रुप, उसको हटा के क्या नाम है कार्बन नंबर 2 पे लगवा देंगे। उसके बाद क्या होगा, ये जो कार्बन नंबर 2 पे लग गया, अब क्या बन गया 2 फॉस्फोग्लाइसरेट की हम क्या करवाएंगे, डिहाइड्रेशन करवाएंगे। इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव करवाएंगे, ठीक है ना। वाटर इज रिमूव, जब वाटर रिमूव हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फॉस्फोफिनोल पायरुवेट। फॉस्फोफिनोल पायरुवेट में से अब हमने क्या करना है, वापसी से क्या नाम है डीफॉस्फोराइलेशन करवानी है, यानी कि फॉस्फेट ग्रुप को निकालना है। जब आप इसमें से फॉस्फेट ग्रुप को निकाल दोगे तो आपके पास ये जो फॉस्फोफिनोल पायरुवेट PEP से रिप्रेजेंट करते हैं फॉस्फोफिनोल पायरुवेट को। तो जब ये फॉस्फोफिनोल पायरुवेट में से आप क्या नाम है एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव करवा दोगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या नाम है 2 ATP प्रोड्यूस होंगे, ठीक है ना, 2 ATP भी प्रोड्यूस होंगे। फाइनल क्या था, एक ग्लूकोज से 2 पायरुवेट बन गए, 2 NADH बन गया और 2 नेट ATP बन गए, ठीक है। 2 NADH बने और 2 नेट ATP के मॉलिक्यूल्स बने, ठीक है बच्चों।